Hello, dear student. From today, we are going to read the chapter Government, Budget, and Economy. So, budget holds an important place in the economy of country. The government carries our financial administration only through budget. Along with this, the government provides a practical form to its income, expenditure, credit policy through budget. So, बजट जो होता है वो हमारी इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कई सारे डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही करती है। और बजट में रहता है क्या, उसमें हमारे गवर्नमेंट के इनकम, एक्सपेंडिचर और क्रेडिट पॉलिसी ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। Let's read about the meaning of budget. So, budget has originated from the French word budget, which means a small leather bag. तो फ्रांस में जो वर्ड हम आज यूज़ करते हैं बजट, उसका मतलब फ्रांसीसी मीनिंग क्या दिया हुआ है, एक स्मॉल लेदर बैग। इंग्लैंड में भी बजट जो वर्ड यूज़ होता था उसमें क्या दिया है, यूज्ड फॉर द बैग विच कंटेन द प्रपोजल टू फुलफिल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो अगर नॉर्मली प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बजट क्या बताता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें गवर्नमेंट के इनकम के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में एस्टिमेट दिया जाता है और वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए। तो इस तरीके से जो बजट होता है एक फिनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, फिनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन विच इज एस्टिमेटेड फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड and in which policies to be adopted to achieve the fixed objective for that time period are given. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बजट होता है वो पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है, हमारे जो देश के फिनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो टाइम पीरियड, यहाँ पे आप बार बार वर्ड पढ़ रहे हो स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर का होता है और हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो अगर इस साल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का है, 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2021 तक फाइनेंशियल ईयर रहेगा। तो बजट उस फाइनेंशियल ईयर के में कितना इनकम है, कितनी एक्सपेंडिचर है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं वो बजट में मेंशन की जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बजट। सो फर्स्ट इज कैश मनी इज द बेसिस ऑफ बजट। So instead of preparing the budget on the basis of books of account, it is prepared on cash basis. In other words, the entire income and expenditure of budget is in cash, by which the government comes to know about the actual scenario. तो income expenditure जो भी होता है वो कैश में शो किया जाता है। ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पे जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर शो किया जाएगा बजट में वो ग्रॉस अमाउंट शो किया जाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ऑब्टेनिंग इनकम इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम एंड नेट इनकम इज शोज ऑन वन साइड एंड नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन अदर साइड। दिस हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इन द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। तो यहाँ पे आपको इनसाइड क्वेश्चन मिल रहा है कि बजट में किस अमाउंट को लिया जाता है, उसमें कौन सा अमाउंट को लिया जाता है, ग्रॉस अमाउंट को लिया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल बजट फॉर ऑल प्रोसेसेस। तो जो भी बजट बनाया जा रहा, गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही है उसके लिए एक ही बजट बनाया जाता है, और इससे क्या हो रहा है, दिस हेल्प्स इन परफॉर्मिंग ए करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ एक्सपेंसेस टर्मिनेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी अमाउंट बजट में किसी पर्टिकुलर को अलॉट किया जाता है, अगर वो बजट में अलॉटेड अमाउंट को कोई डिपार्टमेंट प्रॉपरली फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता, स्पेंड नहीं कर पाता सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो ये अमाउंट रिटेन नहीं होता है, वो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट भी नहीं किया जाता है, इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। जब नेक्स्ट ईयर के न्यू बजट प्लान होता है उस समय एक्सपेंडिचर को फिर से दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वो अगले साल की बात होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बजट में जो भी अमाउंट जिस किसी भी डिपार्टमेंट को अलॉट किया गया है उस साल वो स्पेंड नहीं कर पाया, तो उस सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर स्पेंड नहीं कर पाया तो उसको नेक्स्ट ईयर एडजस्ट नहीं किया जाएगा, उसको वहीं टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसी को ही क्या बोला जा रहा है, लॉ ऑफ एक्सपेंसेस टर्मिनेशन। नेक्स्ट वन, एस्टिमेशन क्लोजर टू रियलिटी। तो बजट में हमने पहले ही पढ़ा कि बजट एक एस्टिमेट होता है, एक फोरकास्ट होता है। तो बजट इस तरीके का होना चाहिए कि रियलिटी से क्लोज हो हर एक फाइनेंशियल ईयर के बारे में। If there is significant difference between budgetary statement and reality, it creates various problems. Therefore, budgetary estimation should be made on grounds of reality. तो बजट जब भी बनाया जाए उसके जो एस्टिमेट किए जाए वो रियल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बजट पीरियड। तो बजट पीरियड क्या है, बजट made for specific time period, usually for 1 year. By this, public representative can evaluate the work of the government. Uniformity in accounts. So, in federal financial system, there should be uniformity in accounts of the center and state. By this, procedure of financial administration in different states remains similar, due to which their competitive study and keeping control upon them becomes easier. तो हमारे यहाँ पे हमें पता है भारत में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टाइप की गवर्नमेंट है। तो जो भी अकाउंट्स रखे जाते हैं वो यूनिफॉर्म रखे जाते हैं, एक से रखे जाते हैं, जिससे कि कंपैरिजन करना, कंट्रोल करना सभी के लिए इजी हो सके। टाइप्स ऑफ आइटम, तो इनकम और एक्सपेंडिचर ये डिवाइड किए गए हैं रेवेन्यू और कैपिटल आइटम में। बजट में जो शो किया जाता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स में शो किया जाता है। तो ये हमने क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बजट। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। सो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो हमारी कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है देश के पीपल्स के लिए, क्योंकि पीपल्स के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ये राइट है और पब्लिक को भी ये राइट है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने पूरे वर्क कर रही है, पब्लिक वेल्थ को किस तरीके से यूज कर रही है, प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों के लिए अकाउंटेबिलिटी रहती है और बजट के थ्रू ये ऑब्जेक्ट फुलफिल होता है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंट्रोल। थ्रू द बजट द पार्लियामेंट मेंटेन्स कंट्रोल इन कॉन्टेक्स्ट टू द receipts and use of public funds, and for this
it forms an appropriate policy. In the absence of budget, various ministers and departments would start working in an autocratic manner, and appropriate utilization of public funds would not be possible. तो इकोनॉमिक कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट ये बजट बनाती है। रिसिप्ट्स और जो भी उनको रिसिप्ट मिलते हैं या पब्लिक फंड को किस तरीके से यूज़ करना है, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन बता दी जाती है। अगर ये गाइडलाइन ना हो, एब्सेंस हो बजट का, तो इस कंडीशन में जो वेरियस मिनिस्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो प्रॉपरली पब्लिक फंड को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फिस्कल measures. Budget is not only a description of income and expenditure, such a powerful weapon in the hands of government by which socio-economic development of the country also take place. Through its taxation, expenditure and credit policy, the government achieves the desired objectives of economic development, full employment and social justice. तो बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स को वर्कआउट को कंप्लीट कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है। अगर देश का डेवलपमेंट हमें अच्छे से करना है, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट लानी है, सोशल जस्टिस की बात अगर हम करें, तो इन सभी मैटर्स में एक पावरफुल वेपन के रूप में हम हमारे देश के बजट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. One objective of budget is to maintain economic stability. Presence of economic ups and downs is a characteristic feature of capitalist economics. The budget plays an important role in reducing these by forming surplus budget or deficit budget. तो ये types of budget है, surplus budget और deficit budget. तो economic stability proper way में रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि बजट बनाया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते रहते हैं इकोनॉमी में। उसको कंट्रोल करने के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. इन ए बजट, एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सच एंड एवरी सेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट इज डन and acceptance is provided to make expenditure accordingly. There is complete focus and control on the fact that the public expenditure should be in accordance to allocation. In this manner, one objective of budget is to clarify the scope and objectives of various official and to maintain administrative efficiently through this. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए भी बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। हर एक डिपार्टमेंट अपने रिक्वायरमेंट का एस्टिमेट देती है। डिपार्टमेंट सेक्टर्स जो है, तो उनको कितना एक्सपेंडिचर करना है, क्या काम करना है और प्रॉपरली पब्लिक वेल्थ का उन्होंने यूटिलाइज किया है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना जरूरी होता है। एसोसिएटेड विथ प्लान्स. बजट प्रोविजन आर मेड in context to economic development and they are associated with various plans. There is provision of fulfilling the targets of development within the financial year and efforts are made to achieve them. तो एक तरीके से टारगेट बना लिया जाता है, जो भी प्लान बनाया गया है एक टारगेट उनको दे दिया जाता है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फाइनेंशियल ईयर में उनको वो टारगेट फुलफिल करना होता है। आपने अभी लॉ ऑफ टर्मिनेशन पढ़ा और उससे हमने देखा कि जो भी डिपार्टमेंट को जितना भी पैसा अलॉट किया जाता है उनको उसी फाइनेंशियल ईयर में यूज़ करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो रिफंड हो जाता है। तो जो भी प्लान बनाया जाए वो समय के अंदर पूरा हो, इसलिए ज़रूरी है कि बजट प्रोविज़न
सही तरीके से बनाया जाए। तो इस तरह से हमने ये 6 ऑब्जेक्टिव्स देखे कि किसी भी कंट्री को अपने फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बजट बनाना क्यों ज़रूरी है।